पुनः आपका स्वागत है हमारे पीस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का पहला चैप्टर का ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पहला वीडियो में बात किए थे कि साइंस क्या होती है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और उस शब्द का मतलब क्या होता है, साइंस का जनक कौन होता है और साइंस को कई भागों में बांटा गया है। उसके बाद मैंने बात किए थे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बायोलॉजी का जनक कौन है। उनके बाद बायोलॉजी को कई भागों में बांटा गया है। उनके बाद मैंने बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल के बारे में जिक्र किए थे कि सेल क्या होती है। सेल का परिभाषा छोटा सा होगा कि हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। संरचनात्मक यानी हमारा शरीर जिस चीज़ से भी बना होता है उसे संरचनात्मक कहा जाता है, और क्रियात्मक जो भी काम करता है काम को क्रियात्मक कहा जाएगा। यानी मान लीजिए इस कलम को पीस दिया जाए, पीसने के बाद उसका सबसे छोटा कण को ही हम सेल कह सकते हैं, या किसी चीज़ को अगर पीस दिया जाए, छोटा छोटा कर दिया जाए, उसका सबसे छोटी कण को हम सेल नाम दे सकते हैं। तो सेल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और सेल जो है इंग्लिश वर्ड है। सेल बायोलॉजिकल नाम साइटो से बना था। साइटो का अर्थ होता है कि सेला, सेला मतलब स्मॉल रूम्स, यानी सबसे छोटी कण को हम सेल कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का बॉडी में अगर इंजेक्शन दिया जाए, इस सुइयां के नुकीले भाग में लाखों सेल हो सकता है कि कट जाए या फट जाए, तो सेल उतना छोटा होता है। उनके बाद बताए थे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, या सबसे छोटी कोशिका किस चीज़ का होता है, बैक्टीरिया का होता है, तो माइकोप्लाज्मा या गलाइसेप्टिकोमा का होता है। और हमारे शरीर में वह कौन सा कोशिका होगा जो विभाजित रहे, यानी अगर कट जाए तो वो उसका कोशिका विभाजित नहीं होगा, यानी दोबारा नहीं बनता है जल्दी, जैसे न्यूरॉन का। या ऐसा कौन सा कोशिका है जो विभाजित तेज़ी से होता है, यानी कट जाए तो जल्दी ठीक हो सकता है, लीवर का। उनके बाद मैंने बताए थे कि सेल के अध्ययन को यानी क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। आज मैंने दूसरा वीडियो में, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं कि मानव में, यहाँ लिखा वयस्क मतलब 50-60 साल के बात कर रहे हैं कि मानव में करीब 60 इंटू 10⁻15 यानी 60 गुना 10⁻15 कोशिकाएँ होती है। यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं की बात किया जाए तो 60 गुना 10⁻15 यानी 60 को 10⁻15 मतलब 10 के बाद 15 जीरो देने के बाद जितना गुना करने के बाद होगा उतना कोशिकाएँ लगभग होती है। ये मानव के बारे में बात किए। और दूसरा, पेड़ पौधे या तो कोई भी जीव में अलग हो सकता है, और बच्चे में कम होगा। प्रत्येक जीवों में कोशिकाओं का आकार, यानी किसी जीव में कोशिका छोटा, किसी में बड़ा, किसी में नॉर्मल, और आकार उनके बाद लिखा भिन्न भिन्न संख्या में होती है। भिन्न भिन्न संख्या में होती है, यानी किसी में कम, किसी में ज़्यादा संख्या में होता है। संख्या में कम या ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा छूट गया, ज़्यादा होता है। कोशिका के अंदर भी केंद्र होता है, यानी कोई भी कोशिका, मान लीजिए अलग कोशिका बना हुआ है, इसका अंदर भी केंद्र होता है। तो उस केंद्र का नाम केंद्रक 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका के अंदर क्या होता है, तो केंद्र होता है। उस केंद्र के अंदर का नाम क्या है, तो केंद्रक है। उस केंद्रक का नाम किसने दिया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। तो कितना ईस्वी में दिया, तो 1831 ईस्वी में दिया। यह क्वेश्चन होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का नाम कितना ईस्वी में दिया, 1831 ईस्वी में। उनके बाद अगला पॉइंट है, केंद्रक के अंदर तरल दानेदार पदार्थ होता है, यानी केंद्रक केंद्रक के अंदर दानेदार तरल पदार्थ होता है, उसका नाम क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म, यानी जीवद्रव्य, हिंदी में कहा जाए तो जीवद्रव्य है। और उस जीवद्रव्य को खोज करने वाला का नाम पुरकिंजे 1839 ईस्वी में किया था। तो आप इसका
बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि केंद्र के अंदर तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म को कितना ईस्वी में देखा गया, तो 1839 ईस्वी में। किसने देखा या किसने नाम बताया, तो पुरकिंजे ने। उसके बाद लिखा हुआ अगला पॉइंट, 1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने पादप कोशिका की खोज की, यानी जंतु कोशिका पादप कोशिका की खोज 1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने किया था। उनके बाद अगला पॉइंट है 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में सॉन ने कहा जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, यानी जो भी जंतु है उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी हर एक जंतु में कोशिका के बिना शरीर नहीं बना हुआ है, बल्कि कोशिकाओं से हमारा शरीर पूरा बॉडी बना हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट है कोशिका सिद्धांत, यानी सेल थ्योरी का प्रतिपादन 1838 और 39 में स्लाइडेन तथा सॉन ने दिया, यानी जो भी जीव है उसका शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, तो कोशिका किस तरह का कार्य करता है या कैसे है उसके बारे में बताया कि कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन 1838-39 में ईस्वी में स्लाइडेन किसने दिया, स्लाइडेन तथा सॉन ने किया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है, यानी दोनों वैज्ञानिक मिलकर कोशिका के बारे में बताया कि क्या क्या कोशिका में होती है, क्या काम करता है या कैसे कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या है कि प्रत्येक जीव, कोई भी जीव होगा, चाहे पादप हो या मनुष्य हो या कोई भी छोटा मोटा जीव है जैसे बैक्टीरिया वायरस, प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी बिना कोशिका का हमारा शरीर नहीं बना है। प्रत्येक जीव एक या अनेक, एक कोशिकीय या अनेक कोशिकियाँ, यह लिख सकते हैं एक कोशिकीय, मैंने शॉर्ट लिखे, एक या अनेक कोशिकाओं से बना है, यानी हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से बना है, तो कोई एक कोशिका का भी बना होता है। जैसे कि एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट होता है, इग्लिना, यानी बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब एक कोशिकीय जीव होता है। इग्लिना, ये सब एक कोशिका। और बहुकोशिकीय यानी अनेक कोशिका, यानी बहुकोशिकीय हम लोग जैसे जीव, मानव जाति या पेड़ पौधों को अनेक कोशिकाओं का बना होता है कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होता है। क्या है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होता है तथा सभी कोशिकाएं मिलजुल कर या मिलकर काम करती है। इसका मतलब सब कोशिका अपना अपना स्वतंत्र है। ये अगर किसी जगह का कोशिका मर जाए या कट फट जाए तो उस कोशिका को पूर्ण करने के लिए सभी कोशिका मिलजुल कर काम करती है। अपना कोशिका विभाजित करता है, एक कोशिका दो कोशिकाओं में बंट जाता है, दो कोशिका चार कोशिकाओं में बंट जाता है, वैसे करके अनेक कोशिकाओं में बंटकर दूसरे जगह का ठीक कर देता है। जैसे घाव बन जाए, घाव को ठीक करने के लिए दूसरा कोशिका, वहाँ का कोशिका मर जाने के बाद दूसरा कोशिका, अपना कोशिका विभाजित होता है यानी बंटता है। एक कोशिका दो कोशिकाओं में, दो कोशिका चार कोशिका में, ऐसे करके अनेक कोशिकाओं में बंट के उस कोशिका की पूर्ति कर देता है जिस जगह में कोशिका मर जाता है। तो यह लिखे, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होता है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। क्या है, कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यानी मानव यूकैरियोटिक में आता है। अगर बोले कि मानव कैसा जीव है तो यूकैरियोटिक, या मानव कैसा जीव है तो बहुकोशिकीय जीव, या मानव कैसा जीव है तो मानव सर्वाहारी जीव है। यानी मानव तीन प्रकार का कह सकते हैं आप। कैसे, उसका स्थान अलग अलग होगा, उसका पोजीशन देख के आपको जवाब देना है कि मानव कैसा जीव है। मानव एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव होता है। मानव कैसा जीव होता है, यूकैरियोटिक जीव होता है। मानव सर्वाहारी भी होता है, यानी सर्वाहारी मतलब साग सब्जी भी खाएगा, मांस मछली भी खाता है। यानी जीव तीन प्रकार का होगा, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। तो हम लोग सर्वाहारी में आते हैं, यानी मानव सर्वाहारी होते हैं। उसी प्रकार मानव बहुकोशिकीय जीव होता है, यानी बहुकोशिकीय मतलब अनेक कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ दिखा है कि 60 गुना 10⁻15 इतना कोशिकाओं से मिलकर बना है हमारा शरीर। तो मानव बहुकोशिकीय होता है, मानव सर्वाहारी होता है, उनके बाद मानव यूकैरियोटिक होता है। इसका बारे में जिक्र अगला वीडियो में होगा। तो कोशिका में मुख्य भागों,
को, यहाँ कोशिका को लिखना सही होगा। कोशिका को मुख्य भागों के नाम इस प्रकार है, यानी कोशिका के अंदर बहुत सारा भाग होते हैं, लेकिन मैंने इसका 3 का ही नाम इसलिए लिखे कि इसका 3 का जिक्र अगला वीडियो में या कभी भी होगा। तो कोशिका के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग होता है। कोशिका के अंदर तो हालांकि केंद्रक होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं ये कोई कोशिका हुआ। इसका कोशिका के अंदर मैंने ये सब जो दिए हैं ये सब जीव द्रव है। प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। उसके बाद ये वाला एक केंद्रक है, केंद्रक न्यूक्लियस, और बाहर वाला झिल्ली कोशिका झिल्ली होता है। तो मैंने आज तक इतना ही को कंप्लीट किए हैं। अगला वीडियो में आपसे इसका जिक्र करूँगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पीस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगला वीडियो में आप इस वीडियो को उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके।